Hello students, today in this video we will understand the chapter number 4th from book विस्तार of class 12। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 की जो विस्तार है उस विस्तार बुक है ना चैप्टर नंबर 4 उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस चैप्टर नंबर 4 द एनेमी। देखिए दिस चैप्टर इज बेस्ड है ना ऑन अ हिस्टोरिकल इंसिडेंट। ये जो चैप्टर है आपका एक ऐतिहासिक घटना पर बेस्ड है, उससे प्लॉट को लिया गया तो बेस्ड स्टोरी है। तो इट वॉज द टाइम व्हेन जापान हैड अ वॉर विद यूएस अमेरिका। कहानी कुछ टाइम की है, ये कहानी उस टाइम की है कि जब जापान जो कंट्री था उसका यूएस से क्या था, वॉर था, युद्ध था। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द कैरेक्टर, जो इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर सडाओ होकी। ये कौन है? एक जैपनीज डॉक्टर है हु हैड कम फ्रॉम अमेरिका आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मेडिकल स्टडीज। दूसरी हाना है, इसकी वाइफ है, जो बात करेंगे, जिससे मिलता है यूएस में मिलता है अमेरिका में। उसके बाद एक ओल्ड मैन, एक आपका एक जर्नल है, तो साथ में एक टॉम है जो एक कौन है, एक हाईली बाउंडेड सोल्जर है यूएस नेवी का। तो बात करते हैं, बात ये है क्या है कि डॉक्टर सडाओ कौन था कि ही वाज द पर्सन है ना हुज फादर हैड सेंट टू हिम टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। ये कहानी शुरू होती है कि जो डॉक्टर सडाओ थे, इनके जो फादर थे वो बड़े कल्चरल थे, वो ट्रेडिशनल थे और बड़े सीरियस थे। कहानी में बताया गया है कि ये डॉक्टर सडाओ थे, इनके फादर क्या थे, बहुत ही सीरियस थे। वो कभी भी इनसे मतलब एज ए फ्रेंड बात नहीं करते थे। और होता क्या है कि होता यह है कि जब ये 20 साल के होते हैं तो क्या होता है, जिनके फादर क्या होते हैं कि इनको यूएस मीन्स अमेरिका किसके लिए पढ़ने के लिए भेजते थे, किसके लिए पढ़ने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन। क्यों? क्योंकि जो फादर थे इनके वो मिस्टर सडाओ को लेकर बहुत ही सीरियस थे इनकी पढ़ाई को लेकर। तो ये जब 22 साल के होते मात्र, तो क्या होता है कि उस समय पर डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे वो उनको अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब होता क्या है कि वहां से ये 30 ईयर की जब उनकी होती है, यानी लगभग क्या था कि लगभग 8 साल तक उन्होंने क्या की थी, पढ़ाई की थी, किसकी, सर्जरी की और मेडिसिन की। जब वहां से वो 30 साल की एज में डॉक्टर सडाओ आते हैं तो होता क्या है, तब तक क्या होता है कि ही बिकेम वेरी फेमस सर्जन एंड अ फेमस साइंटिस्ट। यानी 8 साल पढ़ने के बाद जब वो जापान लौट के आए तो क्या होता है कि एक वो वर्ल्ड फेमस, जापान तो फेमस थे, क्या था कि वर्ल्ड फेमस एक सर्जन हो गए थे और एक साइंटिस्ट जिनका हर जगह नाम था। अभी होता क्या है कि जब जापान में थे तभी क्या था, जब जापान में थे सडाओ तो क्या था, तो इनकी क्या होती है, मुलाकात किससे होती है, हाना से। जो हाना है क्या होती है, किससे होती है इनकी मुलाकात। अब हाना कहाँ होती है कि जब हम पढ़ते थे जापान में, क्या था, जब ये पढ़ते थे ना यूएस में, तो वहाँ प्रोफेसर के घर पर उनकी मुलाकात किससे होती है, हाना से होती है। अब ही वांटेड टू मैरी विद हर। अब वो क्या थे, अब उनकी इच्छा थी कि मैं शादी करूं उससे, लेकिन शादी में एक बड़ा एक वो था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये जापानी होगी, अगर ये जैपनीज होगी, तभी इस डॉक्टर सडाओ के फादर इसको एग्री करेंगे शादी करने की। तो कोशिश करते हैं, मालूम करते हैं जापानी है, तो ये एक्चुअली में जापानी ही थी, है ना। क्या होता है कि जब भी यूएस से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो उनकी शादी का अरेंजमेंट होता है और शादी क्या होती है, हो जाती है। अब कल शादी होने के बाद क्या होता है कि शादी इनकी जब हो जाती है तो क्या होता है कि एक दिन ये अपने घर की जो टेरेस था उस पर वो करते हैं। उनका घर कहाँ था, इनका घर एक समुद्र ना जो होता है आपका कोस्ट रीजन से होते हैं, तो कोस्ट होती है जो समुद्री इलाके होते हैं ना, किनारे पर घर था इसका। तो वहीं पर ये क्या था, एक दिन शाम को अपने वाइफ के साथ में टहल रहे थे, तभी क्या देखते हैं कि सी में कुछ इनको दिखता है अपने आते हुए। और क्या होता है, जैसे ही तभी क्या होता है कि अचानक एक देखते हैं कि एक पर्सन, उस चीज क्या था, एक पर्सन पानी से निकलता है, जो घायल है, इसको ब्लड हो रहा है, और जो उनका गेट था वहां क्या होता है, वो गिर जाता है। अरे पानी से तो निकल आया, और वो पर्सन था, एक घायल इंसान, एक शख्स था, एक मैन था, जो पानी से निकल कर, जो घायल होता है, खून निकलना होता है, और वो इनका जो घर था, उसका गेट था, वहाँ क्या होता है, वो गिर जाता है। जल्दी से भागते हुए ये कौन है देखते हैं, जब उसके पास देखते तो क्या होता है, उसकी बॉडी में ब्लड हो रहा है, उसकी गन, उसका क्या है, उसकी बुलेट लगा हुआ है, खून घाव हो रहा है बॉडी। और क्या होता है, वो गिरते हो जाता है बेहोश, उसे नहीं पता कि कब क्या होता है। अब क्या होता है, उसके बाद जब डॉक्टर सडाओ देखते हैं तो उसका जो बैच था, जो उसकी जो ड्रेस थी, वो क्या था, उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था यूएस नेवी। तो ये समझ जाते हैं कि ये क्या था, और जो था उसका नाम था टॉम। तो टॉम कौन था एक्चुअली में, जो टॉम था वो एक यूएस नेवी का क्या था, सोल्जर, जो घायल था, जो कि वॉर चल रहा था ना, आपको स्टार्टिंग में आपका युद्ध चल रहा था, उसमें वो घायल था। अब भाई बड़ा डॉक्टर साहब बड़े कंफ्यूज होते हैं
कि ये क्या है। अब वो डॉक्टर है तो अब वो बड़े डाउट होते हैं कि भाई ये तो बीमार है, वैसे तो मर जाएगा गोली लगी हुई उसकी। अब वो बड़े डाउट में है, उनके माइंड में बड़ा कन्फ्लिक्ट है कि मैं क्या करूं। अगर मैंने इसकी लाइफ को बचाया तो ये तो देश द्रोह होगा और मेरे लिए दिक्कत होगी, मैं जेल में रखता हूँ। क्योंकि इस समय पर क्या था, युद्ध था किसके बीच में, जापान और यूएस के बीच में, अमेरिका के बीच में। तो अगर सिंपल सा है ना, तो उनका क्या हुआ, वो उनका एनिमी हुआ। क्या हुआ, वो उनका एनिमी यानी उसका क्या हुआ, वो दुश्मन हुआ। तो बड़े डाउट में थे, लेकिन क्या होता, उनका मन नहीं मानता। तो उनके अंदर का जो डॉक्टर था वो क्या होता है, जग जाता है। वही नहीं कि पहले मैं डॉक्टर हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ। दूसरी बात है कि मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है पहले मैं लाइफ सेव करूँ, पहले मैं इसकी लाइफ को सेव करूँ। तो वो और उनकी बीवी इसको अंदर ले जाते हैं। जब ये बात मालूम पड़ती है उनके नौकर जो उनके सर्वेंट थे चढ़ाव के, है ना, तो वो बड़े डरते हैं कि ये तो बड़ा रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है कि एक दुश्मन की लाइफ को बचाना क्या है, एक देशद्रोह है, एक देश के खिलाफ है। अगर किसको मालूम पड़ा तो क्या हो जाएगा, तो हम सब मुसीबत में जाएंगे। तो वो नौकर क्या होते हैं कि नौकर जब वो बोलता है ना, जब तो चढ़ाव बोलते हैं हेल्प करने के लिए, तो जो सर्वेंट थे वो मना कर देते हैं कि नहीं, है ना, वी कांट डू दिस, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर किसी आर्मी को मालूम पड़ गया जापान की तो हम सब जेल में जाएंगे और हमें मुसीबत होगी। तो क्या होता है, कोई हेल्प नहीं करता। तो डॉक्टर सड़ाओ और उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करते हैं। अब देखता है कि गोली लगी हुई है, गोली निकालता है वो, तो वहाँ बड़ा खून खराबा था, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल गया था। उसकी वाइफ उसको नहलाती है गर्म पानी से, इस तरीके करते। तो जब वो गोली निकलता था ना, तो उसकी वाइफ उस सीन को नहीं देख पाती, वहाँ से वो चली जाती है और फिर वो गोली निकाल देता है उसकी और उसका ट्रीटमेंट कर देता है और उसको दवा देता है। थोड़े दिन उसको टाइम बीतता है। अब नौकर भी वहीं पर है, तो नौकर ने सोचा पहले कि शायद ये चला जाएगा दूर में, तो हम कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या, अगर नौकर को मालूम पड़ा कि भाई ये तो इसको हफ्ते बीत गए, कई दिन उसको मालूम पड़ गया, उसने इसको नहीं भगाया, कुछ नहीं किया, ना किसी इन्फॉर्म किया आदमी वगैरह को, तो जो भी इसके सर्वेंट थे वो सब क्या होते हैं, वहाँ से घर से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ा, जापान की आर्मी को, देश के लोगों को, तो क्या होगा, हम सब जेल में जाएंगे, हम सब तक क्या होगा, देशद्रोह का कानून लगेगा। तो वो सब निकल जाते हैं। तभी क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, देखो एक वो था जापान आर्मी का एक जनरल था, वो जनरल, उसका नाम इसमें नहीं दिया, है ना। क्या होता है कि वहां से वो बीमार था, जो जनरल क्या था वो बीमार था। तो वहां से तो सैनिक आते हैं कि आपको बुलाया गया है। तो भाई जैसे ही वो आर्मी के जब तो सैनिक आते हैं ना, वो देखते हैं घर पर, तो जो डॉक्टर सड़ाओ थी हाना दोनों डर जाते हैं। डर के जाते हैं, ये लगा कि हाँ किसी ने अब बोल दिया है, किसी ने बता दिया है, अब तो मुसीबत आ गई। तो इसकी जो वाइफ थी वो बहुत डर जाती है। क्यों डर जाता है, क्योंकि उनके घर में कौन था, तो घर में क्या था, उनका दुश्मन था जिसका वो ट्रीटमेंट टॉन्गो कर रहे थे। अब डर जाते हैं। तभी मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि वो सैनिक इसलिए आए हुए, सैनिक आए हुए कि जो जनरल था जापान आर्मी का वो बहुत बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको बुलाया गया है। तो वो जाता है जनरल के पास में, उसका ट्रीटमेंट करता है। तो जब सड़ाओ जब पहुंच जाते हैं जनरल के पास, तो वो सारी बात बता देते हैं उसको। भाई लोग डर था ना, जब मालूम पड़ गया तो भाई कहानी बिगड़ जाएगी, पता नहीं फिर क्या होगा हमारे साथ में। तो क्या होता है कि जब डॉक्टर सड़ाओ जनरल के पास जाते, जो आर्मी का जनरल था, तो उसको सारी कहानी किस तरीके से, कुछ दिन पहले हमारे घर पर एक यूएस आर्मी का एक सैनिक है जो घायल था, तो हमने ऐसे डॉक्टर का जो फर्ज था वो पूरा किया, उसका ट्रीटमेंट किया, वो घर पर है। तो जनरल को डर था, है ना, जनरल को मानता कि इसने गलत काम किया है, इसने एक दुश्मन को घर में बना दी, गलत काम किया है। लेकिन जनरल ने इस पे एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया, उसकी वजह ये थी कि अगर मैंने इस पे एक्शन लिया तो मेरा ट्रीटमेंट था, क्योंकि इसकी जो हालत थी वो थोड़ी गंभीर थी, थोड़ा सीरियसली इल था। तो इसको ये था कि अगर मैंने इस पर ट्रीटमेंट, मैंने अगर इस पर कोई भी एक्शन लिया तो फिर मेरा कोई ट्रीटमेंट कौन करे। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे बेस्ट कोई डॉक्टर उस समय था नहीं। किससे बेस्ट, डॉक्टर सड़ाओ से। इसलिए क्या होता है, जनरल था वो, जनरल उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और ही टोल्ड टू हिम दैट, है ना, कि यस एवरीथिंग विल बी फाइन, यू गो योर हाउस, आई विल सेंड माय पर्सनल असिस्टेंट, माय पर्सनल सैनिक हु वुड किल द टॉम एंड ही विल एंड। अब क्या करेंगे, ये बोलता है सड़ाओ से, बोलता है जनरल कि ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं अपने कुछ पर्सनल सैनिक जो होंगे उनको भेज दूंगा, वो उस टॉम को मार देंगे और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। ये इतना कहकर इसको सड़ाओ को जनरल भेजता है अपने घर।
अब डॉक्टर भाई आ गया, उससे मत सारी टेंशन फ्री हो गया। वो तो भाई मेरा जो काम था मैंने दोनों काम पूरे कर दिए, मैंने एज ए डॉक्टर भी अपना काम कर दिया और एज ए देश के हित में, देश की कंट्री के फेवर मैंने काम कर दिया, बड़ा फ्री होता है। अब भाई जब इसके घर से ये अपने घर आया IIT में के बाद तो कई दिन बीत, 2 दिन बीत गए, 3 बीत, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। अब क्या होता है, एक हफ्ता बीत गया, एक क्या होता है, एक हफ्ता बीत गया। भाई ये डॉक्टर फिर तो जैसी क्या बात है, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने फिर अपने आप डॉक्टर को कहा कि भाई ये जो जनरल है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा और मैं इसको अब 1 हफ्ते से ज्यादा अपने घर में नहीं रख सकता, मेरे लिए क्या है, खतरा है। तभी क्या होता है कि डॉक्टर सड़ाव था, है ना, ही प्लान, वो प्लान होता है, क्या बोलता है कि वो रात में अपने घर के पास में एक नाव, एक बोट को खड़ा कर देता है और उसमें खाने पीने की जो सारी व्यवस्था थी वो कर देता है और उसको अपनी जो फ्लैश लाइट थी वो देता है और बोलता है, किसको बोलता है, टॉम को, कि तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, और पास में ही वहाँ पे एक पास में एक आइलैंड है जो जहाँ पर कोई रास्ता थोड़ा वैसा है, वहाँ पर कोई नहीं आता, आप वहाँ से निकल जाओ। तो वही पास में आपकी नेवी का एक ट्रुप है, वहाँ से आप सेफ निकल जाओगे। तो क्या होता है, रात में जो टॉम था वैसे ही करता है, तो टॉम उसमें बैठकर अपने घर के लिए, अब जो उसका आइलैंड था पास में एक बेस था यूएस नेवी का, वहाँ के लिए क्या होता है, वो निकल जाता है। और उसने कहा था कि है ना, अगर रात में कोई दिक्कत पड़े तो तुम 2 बार जलाना लाइट को, इससे क्या होगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ कोई मुसीबत है, और जब तुम सेफली पहुंच जाओ तो तुम केवल इसको 1 बार लाइट को जला देना। तो वो देखता है भाई पहुंच गया, तो केवल वो 1 बार लाइट को जलाता है तो लगता है सेफली पहुंच गया। इस तरीके से वो क्या होता है, जो टॉम था वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो डॉक्टर सड़ाओ था वो करता है इसको इन्फॉर्म जनरल को कि भाई ऐसा जो सैनिक था यूएस नेवी का, वो पता नहीं कैसे भाग गया, कि भगाया किसने, भगाया तो किसी डॉक्टर सड़ाओ ने। बोलता है कि वो तो भाई इसके ऊपर वो तो भाग गया। तो जनरल बोलता है कि भाई सॉरी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उस बात को भूल ही गया, मेरी तबीयत क्या थी, इतनी खराब थी, मैं बात को भूल ही गया। अब कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया, क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टोरी आपकी खत्म होती है। तो ये था इसकी, आई होप समझ में आ गया होगा आपकी स्टोरी। और प्लीज आप में जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज जो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इसको लाइक शेयर कर दें। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।